नमस्कार साथियों, सनशाइन जीएस क्लासेस की करेंट अफेयर्स सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज इस वीडियो सीरीज में आप लोगों के लिए बिहार राज्य से संबंधित मार्च और अप्रैल वर्ष 2022 से करेंट अफेयर्स को लेकर उपस्थित हुआ हूं। साथियों, यह करेंट अफेयर्स सीरीज बिहार में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए आज की इस वीडियो सीरीज को प्रारंभ करते हैं। माह अप्रैल 2022। 23 अप्रैल 2022 को कहां वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव मनाया गया? आंसर है जगदीशपुर में। रियलिटी शो हुनरबाज देश की शान का 17 अप्रैल 2022 को बनकर बिहार का नाम बढ़ाया है। इनका नाम है आकाश सिंह। भागलपुर के रहने वाले आकाश सिंह ने टॉप रियलिटी शो हुनरबाज देश की शान का विजेता बनकर बिहार का मान बढ़ाया है। कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले इस रियलिटी शो के विजेता बनने पर उन्हें ट्रॉफी और 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार मिला। 17 अप्रैल 2022 को पीएम अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए बिहार का कौन सा जिला चयनित हुआ है? पीएम अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए पश्चिमी चंपारण चयनित हुआ है। वैश्विक महामारी कोरोना संकट में घर वापस आए मजदूरों को उद्यमी बनाने एवं अन्य कार्यों को क्रियान्वित कराने में सफल योगदान को लेकर पश्चिम चंपारण जिलाधिकारी कुंदन कुमार का चयन प्रधानमंत्री अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए किया गया है। सिविल सर्विस डे पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं जिलाधिकारी कुंदन कुमार को इस अवार्ड से सम्मानित करेंगे। 16 अप्रैल 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस निर्माणाधीन पुल का पुनः कार्यारंभ किया? पुल का नाम है ताजपुर बख्तियारपुर पुल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर जिले के ताजपुर बख्तियारपुर निर्माणाधीन पुल का पुनः कार्यारंभ नारियल फोड़कर किया। अगला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अप्रैल 2022 कहां पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ किया? ये बरौनी में बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ किया गया था। पेप्सी का यह प्लांट मात्र 11 महीने में 322 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। कुल निवेश 550 करोड़ रुपए का है। इस यूनिट से 500 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। 15 अप्रैल 2022 को खेले गए हेमन ट्रॉफी का फाइनल किसने जीता? यह फाइनल भागलपुर ने जीता। बिहार क्रिकेट संघ के तत्वाधान में आयोजित हेमन ट्रॉफी पर भागलपुर की टीम ने कब्जा कर लिया। पूर्णिया के ग्रीन वैली खेल मैदान में खेले गए फाइनल मैच में भागलपुर ने पूर्णिया को 7 विकेट से हराया। बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडिनेंस के लिए कौन सा विशेष अभियान 14 अप्रैल 2022 से चलाया गया है? यह अभियान है चहक 2.0। बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडिनेस का विशेष अभियान चलेगा। शिक्षा विभाग इसके लिए सरकारी स्कूलों की पहली कक्षा में 2022-23 सत्र में नामांकन लेने वाले करीब 22 लाख बच्चों के लिए चहक 2.0 लॉन्च करने जा रहा है। किस ऑपरेशन के तहत यूक्रेन में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण फंसे बिहारी एवं भारतीय छात्रों को निकाला गया? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। रेलवे वैगन रिपेयरिंग में बिहार स्थित किस रेल कारखाना ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया? ये जमालपुर रेल कारखाना।
यह है जमालपुर रेल कारखाना। भारतीय रेल में वैगन रिपेयरिंग करने के मामले में जमालपुर रेल इंजन कारखाने ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। देश के सभी रिपेयरिंग कारखानों को फरवरी में लक्ष्य दिया गया था। फरवरी माह में रेल इंजन कारखाना जमालपुर ने रिकॉर्ड 620 वैगन रिपेयरिंग कर पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं दूसरा स्थान झांसी को मिला। इसने 570 वैगन रिपेयर किए हैं। रेल इंजन कारखाना जमालपुर को फरवरी में कुल 545 वैगन रिपेयरिंग का लक्ष्य तय था, जबकि कारखाने ने 620 वैगन रिपेयरिंग कर रिकॉर्ड बनाया। बिहार के किस संस्थान ने भारत में पहली बार निर्मित बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम व कम वजन का इन्वर्टर 13 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया? यह किया है IIT पटना। इनोवेशन और आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ के लिए पहचान बना चुके IIT पटना में पहली बार भारत में निर्मित बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS लॉन्च हुआ और इसके साथ ही लिथियम आयन बैटरी से चालित कम वजन का इन्वर्टर भी लॉन्च हुआ, जो एक चार्ज में 1 सप्ताह तक काम कर सकता है और -15 से 20 डिग्री तापमान में भी अच्छी सर्विस दे सकता है। केंद्रीय मंत्री RK सिंह, बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने इसे लॉन्च किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पावापुरी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा 12 अप्रैल 2022 को की? इसका नाम बदल करके भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज ऑफ अस्पताल किया गया। वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी का नाम बदलकर भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल होगा, ताकि इसकी महत्ता सभी लोगों को पता चल सके। मुख्यमंत्री ने इस संस्थान के भ्रमण करने के दौरान यह घोषणा की। 10 अप्रैल 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस मेला को राजकीय दर्जा दिया? यह मेला है सिउरा मेला। सिउरा स्थित बाबा अमर सिंह की तपस्थली में आयोजित होने वाली मेले को राजकीय मेला के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही बाबा केवल धाम में एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना होगी। बाबा केवल धाम राजकीय मेला एवं इस अवसर पर आयोजित सभा का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उक्त घोषणाएं की। बिहार का पहला ई-पावर सब स्टेशन कहां 9 अप्रैल 2022 को चालू हुआ? ई-पावर सब स्टेशन धनुकी मोड़, पटना में। राज्य का पहला ई-पावर सब स्टेशन पटना में चालू हो गया है। पटना के धनुकी मोड़ स्थित पंचशील मोहल्ले में बना पावर सब स्टेशन पूरी तरह से IT बेस्ड है। इसको कंप्यूटर से ऑपरेट किया जा रहा है। इसका सीधा फायदा बिजली कंपनी के साथ आम लोगों को मिलने लगा है। बिहार में कहां 5,08,000 दियों से भगवान श्री राम की आकृति रचकर विश्व रिकॉर्ड 8 अप्रैल 2022 को बनाया गया? यह विश्व रिकॉर्ड भागलपुर में बनाया गया 5,08,000 दियों के द्वारा। भारतीय नववर्ष आयोजन समिति की ओर से लाजपत पार्क में 5,08,000 दियों से भगवान श्री राम की आकृति रचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। बरारी मधु चौक के कलाकार अनिल कुमार के नेतृत्व में 12 कलाकारों की टीम ने वह काम किया। इस आकृति में 15 रंगों के 5.8 लाख दियों का इस्तेमाल किया गया। आकृति के अवलोकन के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन की 4 सदस्यीय टीम भागलपुर पहुंची थी।
8 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के किस जाति को अनुसूचित जाति से हटाकर ओबीसी में कर दिया? ये लोहार जाति हैं। लोहार जाति को 8 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटा करके ओबीसी में शामिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में लोहार जाति को अनुसूचित जाति मानने और उन्हें प्रमाण पत्र जारी करने की अधिसूचना को निरस्त कर दिया। कोर्ट के अनुसार लोहार जाति केंद्र सरकार की 1950 की अनुसूचित जनजाति की सूची में नहीं है। ऐसे में बिहार सरकार लोहार को अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं कर सकती। लोहार अब अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में रहेंगे और उन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। कोर्ट ने लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में लाने की बिहार सरकार की 23 अगस्त 2016 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया और कहा कि लोहार या लोहरास ही अनुसूचित जनजाति में आएंगे। कोर्ट ने लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में लाने की बिहार सरकार की 23 अगस्त 2016 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया और कहा कि लोहरा या लोहरास ही अनुसूचित जनजाति में आएंगे और उन्हें ही इसका प्रमाण पत्र मिलेगा। बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने बिहार के किस जलीय जीव को जीआई टैग दिलाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है? यह है मिथिला की रोहू और सोन की कतला मछली। बिहार सरकार मिथिला की रोहू और सोन की कतला मछली को जीआई टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने जीआई टैग के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय में अपना दावा पेश करेगा। दरभंगा और मधुबनी में पाई जाने वाली रोहू मछली खास स्वाद के लिए जानी जाती है। जीआई टैग मिल जाता है तो इस क्षेत्र में कारोबार बढ़ेगा, वैश्विक बाजार में बिहार की पहचान भी बढ़ेगी। बिहार के इन उत्पादों को मिल चुका है जीआई टैग। मिथिला का मखाना, भागलपुर का कतरनी चावल और जर्दालू आम, मुजफ्फरपुर की शाही लीची व मगही पान को जीआई टैग मिल चुका है। 7 अप्रैल को सूचना एवं प्रौद्योगिकी और श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने किस उद्देश्य से पीएम वाणी योजना का शुभारंभ किया? ग्रामीण इलाके में लोगों को सहज रूप से इंटरनेट की सुविधा देना इसका लक्ष्य है। पीएम वाणी योजना का पीएम वाणी प्रधानमंत्री के वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम योजना से बिहार के खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों के लिए इंटरनेट सुविधा मिलना और आसान हो जाएगा। इस योजना से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट डाटा द्वारा एक आय स्रोत भी मुहैया करा रही है, जिससे कोई भी व्यक्ति पब्लिक डेटा ऑफिस बनकर ब्रॉडबैंड कनेक्शन द्वारा छोटे छोटे पैक बनाकर जैसे 10 रुपये का 10 मिनट तक 2 डाटा बेच सकता है, जिससे उन्हें निश्चित आय होगी। 7 अप्रैल 2022 को घोषित बिहार विधान परिषद चुनाव में राजग ने कुल कितने सीटों पर जीत हासिल किया? यह 13 सीट। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर हुए चुनाव में सत्ताधारी राजग को 13 सीटों पर जीत हासिल हुई है। भाजपा जहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वहीं मुख्य विपक्षी दल राजद दूसरे स्थान पर रहा, जबकि जदयू ने अपनी स्थिति बरकरार रखी। चुनाव नतीजों के अनुसार भाजपा को 7, जदयू को 5 व रालोजपा को 1 सीट मिली। राजद को 6 सीटों से संतोष करना पड़ा। कांग्रेस को भी 1 सीट मिली।
बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार कोटे की 24 सीटों पर हुए चुनाव के परिणाम आते ही सदन में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को फिर से विपक्ष के नेत्री का दर्जा मिलना तय हो गया है। 75 सदस्यीय विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनने के लिए सदन के कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होना अनिवार्य है। बिहार विधानसभा में सत्ताधारी जदयू भले ही सबसे बड़ी पार्टी नहीं हो, लेकिन विधान परिषद में आज भी जदयू सबसे बड़ी पार्टी है। 75 सदस्यीय बिहार विधान परिषद में अब जदयू के 28, भाजपा के 22, राजद के 11, कांग्रेस के 4, सीपीआई के 2, वीआईपी व हम के 1 और निर्दलीय 5 सदस्य हो गए हैं। 6 अप्रैल 2022 को बिहार के किस जिला में खुदाई के दौरान बौद्धकालीन मूर्ति मिला है? गया जिला के वजीरगंज के हंसरा में यह खुदाई किया गया है। गया जिला अंतर्गत वजीरगंज के हंसरा में जमीन खुदाई के क्रम में 5 फीट की आदमकद बौद्धकालीन मूर्ति निकली है। मूर्ति का वजन 2 क्विंटल से अधिक हो सकता है। मूर्ति काले पत्थर की तो है, लेकिन हरे रंग की रत्नों की मौजूदगी का भी एहसास होता है। हंसराज पहाड़ी श्रृंखला है ऐतिहासिक स्थल। हंसरा गांव हंसराज पहाड़ी श्रृंखला की गोद में बसा हुआ है। इसके शिखर पर भोलेनाथ का ऐतिहासिक शिवालय भी स्थापित है। 5 अप्रैल 2022 को कहाँ बिहार की पहली सरकारी हेचरी खोला गया है? यह औरंगाबाद जिला के वारुण में खोला गया है। औरंगाबाद जिला के वारुण प्रखंड अंतर्गत सिरिस स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आर्या परियोजना के तहत हेचरी इकाई का शुभारंभ किया गया। कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान पटना जोन एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहयोग से कृषि विज्ञान केंद्र में आर्या परियोजना के तहत स्थापित किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र औरंगाबाद प्रदेश का एकमात्र संस्थान है जहां हेचरी इकाई की स्थापना की गई है। इस मशीन की कार्य क्षमता 15,000 प्रति चक्र है। 4 अप्रैल 2022 को बिहार के किस स्थान पर पटाखों में हुए विस्फोट से 14 से अधिक लोगों की जानें चली गई? आंसर है भागलपुर में। भागलपुर के तारापुर थाना क्षेत्र के काजवली चक मोहल्ले में रखे बारूद से हुए धमाके ने 14 जानें ले ली। 4 घर पूरी तरह जमींदोज हो गए, जबकि कुछ अन्य घरों को भी आंशिक नुकसान पहुंचा है। धमाके की जांच में पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS को भी लगा दिया गया है। बिहार सरकार ने कहाँ राज्य का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा 4 अप्रैल 2022 को किया है? ये बिहटा में किया गया है। पुलिस सशक्तिकरण में ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके सभी विंग के लिए समुचित ट्रेनिंग की व्यवस्था के तहत विशेष ट्रेनिंग सेंटर बनाने की कवायद के तहत बिहटा में फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। बिहार में फायरमैन के लिए अपनी तरह का यह पहला आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर होगा, जिसमें फायरमैन समेत अग्निशमन के सभी कर्मियों को आधुनिक ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना में CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की कंसल्टेंसी खास तौर से रहेगी। गत 2 से 3 अप्रैल 2022 को कहाँ 2 दिवसीय 41वां बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन संपन्न हुआ? यह पटना में हुआ। गत 2 अप्रैल 2022 को बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर तक किस ट्रेन को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने शुभारंभ किया? कुर्था से जयनगर ट्रेन सेवा। भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक रेल सेवा का शुभारंभ हुआ।
भारत के पीएम नरेंद्र मोदी व नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस से हरी झंडी दिखाकर जयनगर वर्दीवास रेलवे का उद्घाटन किया। वर्तमान में यात्री ट्रेन जयनगर से कुर्था तक ही संचालित होगी। 34.5 किलोमीटर की यात्रा अब 1.2 घंटे में तय होगी। वहीं जनकपुर से जयनगर की यात्रा 1 घंटे 40 मिनट में तय होगी। पहले इसके लिए करीब 3 घंटे लगते थे। जयनगर से कुर्था के बीच करीब 5 लाख की आबादी को इससे फायदा होगा। करीब 70 साल बाद भारत ब्रॉडगेज के माध्यम से नेपाल जुड़ गया। पहले यहाँ नैरो गेज था। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कब पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है? ये 2027 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया में विश्व के सबसे ऊंचे 270 फीट विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य अप्रैल 2022 में शुरू हो गया है और यह 27 में बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर का निर्माण 2027 तक करने की योजना है। महावीर मंदिर न्यास के सचिव किशोर कुणाल ने कहा कि विराट रामायण मंदिर में सबसे पहले विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। यह शिवलिंग 33 फीट ऊंचा और 33 फीट गोलाई में होगा। मार्च 2022 से करंट अफेयर्स। 29 मार्च 2022 को बिहार के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? इनका नाम है भोला सिंह। ओडिशा के भुवनेश्वर में चल रही सब जूनियर नेशनल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के भोला सिंह ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। प्रतियोगिता में उन्होंने बिहार को गोल्ड दिलाकर राज्य का नाम रोशन किया। भोला ने स्नैच, क्लीन एंड जर्क और टोटल वेट में रिकॉर्ड कायम किया है। सीतामढ़ी के एकलव्य सेंटर से जुड़े 18 वर्षीय भोला सिंह मूल रूप से जहानाबाद जिले के निवासी हैं। जहानाबाद जिले के कल्पा पंचायत के धर्मपुर गांव निवासी भोला सिंह ने स्नैच में 126 किलोग्राम वजन उठाया, जबकि क्लीन एंड जर्क 150 किलोग्राम में भी रिकॉर्ड बनाते हुए टोटल वेट में 276 वजन उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। भोला ने कुल भार में 276 किग्रा का वजन उठाकर मध्य प्रदेश के आकाश कौशल का रिकॉर्ड तोड़ा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 मार्च 2022 को बिहार के किस जिला को राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत प्रथम पुरस्कार दिया? यह पुरस्कार पूर्वी चंपारण को दिया गया। राष्ट्रपति ने राज्यों, जिलों, स्थानीय निकायों, स्कूलों तथा अन्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। पूर्वी क्षेत्र में बिहार के पूर्वी चंपारण जिला को प्रथम पुरस्कार मिला। उन्होंने इस दौरान जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 भी शुरू किया। यह अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान में कुछ नए कदम स्प्रिंग शेड विकास, जल ग्रहण क्षेत्र की सुरक्षा आदि को भी जोड़ा गया है। 2022-23 में बिहार में कौन से 2 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा? ये नए मेडिकल कॉलेज मोतिहारी और मुंगेर में खोला जाएगा। बिहार में मोतिहारी और मुंगेर में 2022-23 में 2 नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खोले जाएंगे। इन मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 150 सीटें होंगी। सरकार के स्तर पर इसकी मंजूरी मिल गई है। रहुई, नालंदा में नए डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का निर्माण अंतिम चरण में है। 2022-23 से शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा। इसके अलावा पूर्व में घोषित 11 नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना सीतामढ़ी, झंझारपुर, मधुबनी, पूर्णिया, समस्तीपुर, सिवान, सारण, बक्सर, जमुई, बेगूसराय, महुआ और आरा में की जा रही है। 29 मार्च 2022 को विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी घोषणा की।
विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल से 27 मार्च 2022 को बर्खास्त कर दिया, यह मुकेश सहनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा की अनुशंसा के आलोक में मुकेश सहनी को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखित तौर पर मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाने की अनुशंसा की थी। मालूम हो कि मुकेश सहनी ने राजग में रहते हुए भाजपा के खिलाफ हमलावर रुख अपना रखा था। उन्होंने हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां कई सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को खड़ा किया था, वहीं भाजपा पर जमकर आग उगली थी। कारण यही था। गत 26 मार्च 2022 को बिहार में कौन सा महोत्सव का आयोजन किया गया? 26 मार्च 2022 को बाबा कोटेश्वर नाथ धाम महोत्सव। 26 से 27 मार्च को बेलागंज गया में 2 दिवसीय बाबा कोटेश्वर नाथ धाम महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा किया गया, जिसमें प्रख्यात कलाकारों के द्वारा गीत संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बिहार के किस शहर में नए सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी 26 मार्च 2022 को दी? ये समस्तीपुर में दी। रक्षा मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 21 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की मंजूरी दी है। ये स्कूल देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल पार्टनरशिप मोड में स्थापित करने की केंद्र सरकार की पहल के शुरुआती दौर में स्थापित किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि ये स्कूल मौजूदा सैनिक स्कूलों से अलग होंगे। इसी के तहत बिहार में समस्तीपुर का सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर में सैनिक स्कूल बनेगा। बिहार के किस खनिज के खनन की घोषणा 26 मार्च 2022 को किया गया? ये घोषणा की गई सोना, कोयला एवं क्रोमियम। बिहार में सोना, निकेल, क्रोमियम, पोटाश और कोयला का खनन शुरू होगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। देश का करीब 44% सोना जमुई के सोनों में मिलने की संभावना है। जमुई के सोनों में सोना, औरंगाबाद में निकेल और क्रोमियम, गया में पोटाश और भागलपुर में कोयला का खनन शुरू होगा। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। 26 मार्च को विधान परिषद में 2022-23 के बजट पर चर्चा के दौरान यह जानकारी खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री जनक राम ने दी। 23 मार्च 2022 को समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक का किस पार्टी में विलय हो गया? यह राष्ट्रीय जनता दल में इसका विलय हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव की अगुवाई वाले समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक का राजद में विलय हो गया। पटना में आयोजित समारोह में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के समक्ष विलय की घोषणा हुई। 23 मार्च 2022 को कौन सी पार्टी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है? ये भाजपा बन गई है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के 3 विधायकों राजू सिंह, स्वर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव ने 23 मार्च को अपने विधायक दल का भाजपा में विलय कर दिया। इसी के साथ विधानसभा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वीआईपी से आए तीनों विधायकों को जोड़कर सदन में उसकी सदस्य संख्या अब 77 हो गई है। पहले 75 विधायकों के साथ राजद विधानसभा में सबसे बड़ा दल हुआ करता था। बोचहां के विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद वीआईपी के 3 विधायक बच गए थे। 22 मार्च 2022 को बिहार दिवस मनाया गया। इस वर्ष इस दिवस का थीम है जल, जीवन और हरियाली। 22 मार्च 2022 को बिहार ने 110 वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रंगीन रोशनियों में नहाए गांधी मैदान में बिहार दिवस का आगाज किया।
बिहार का एक अलग प्रांत के रूप में गठन 22 अप्रैल 1912 को हुआ था, लेकिन इसकी प्रक्रिया 12 दिसंबर 1911 से शुरू हो गई थी। इसी दिन किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बिहार को अलग राज्य बनाने की घोषणा की। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने इंडिया एक्ट 1912 के तहत 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत के गठन की अधिसूचना जारी की। इसके पहले बिहार बंगाल प्रांत का हिस्सा था। यह लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा शासित था और सचिवालय इसके कलकत्ता में था। 2022-23 के केंद्रीय बजट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस राज्य को सर्वाधिक कोटा मिला है? यह सर्वाधिक कोटा बिहार को मिला है। 16 मार्च 2022 को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार विधान परिषद में दावा किया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार को देश में सर्वाधिक कोटा मिला है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 11.49 लाख आवास का कोटा दिया गया है। इसके लिए 13,800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। बिहार में कहाँ रामायण विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा 16 मार्च 2022 को किया गया? ये इस्माइलपुर वैशाली में। महावीर मंदिर पटना ने बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 के तहत रामायण विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग को दिया। महावीर मंदिर का रामायण विश्वविद्यालय सभी भाषाओं के रामायण के अध्ययन का मुख्य केंद्र होगा। यह विश्व का अपने तरह का इकलौता विश्वविद्यालय जहां वाल्मीकि रामायण को केंद्र में रखकर गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस और भारतीय भाषाओं एवं दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित सभी तरह के रामायण पर बृहद अध्ययन और शोध कार्य होंगे। वैशाली जिले के इस्माइलपुर में महावीर मंदिर की लगभग 12 एकड़ जमीन रामायण विश्वविद्यालय के लिए करनाकित की गई है। प्रस्तावित रामायण विश्वविद्यालय में संस्कृत व्याकरण की पढ़ाई विशेष रूप से होगी। बिहार कैबिनेट ने 15 मार्च 2022 को कजरा एवं पीरपैंती में सोलर बिजली प्लांट की मंजूरी दी है। इससे कितने मेगावाट बिजली उत्पादन होगा? 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। बिहार की सबसे बड़ी क्षमता वाली सोलर परियोजना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी मिली। लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में बनने वाली इस परियोजना से लगभग 500 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन होगा। देश के कुछ एक परियोजनाओं में बिहार की यह परियोजना शामिल होगी, जहां सोलर होने के बावजूद भंडारण की क्षमता होगी, यानी दिन के बजाय रात में भी लोगों को सोलर बिजली दी जा सकेगी। बिहार में कहां पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की घोषणा 14 मार्च 2022 को किया गया? पश्चिम चंपारण में किया गया। बिहार के पश्चिम चंपारण में 1719 एकड़ भूमि पर पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होगी। इस पार्क में राज्य सरकार का 51% और केंद्र सरकार का 49% इक्विटी होगा। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार विधानसभा में इसकी घोषणा की। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 7 पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। इस योजना में सरकार 5 साल की अवधि में 4,445 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 10 मार्च 2022 को जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु अनुपात में कितने अंकों की कमी हुई है? ये 19 अंकों की कमी हुई है। बिहार के मातृ मृत्यु अनुपात एमएमआर में 19 अंकों की कमी आई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की ओर से मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया 2017-19 के आंकड़े जारी किए गए। इससे पहले 2016-18 के आंकड़ों के अनुसार बिहार का मातृ मृत्यु अनुपात 149 था।
जो 2017 से 19 में घटकर 130 हो गया है। यानी प्रति 1 लाख जन्म पर 130 महिलाओं की मौत अब हो रही है बिहार में। पहले 149 महिलाओं की मौत हो जाती थी। मातृ मृत्यु अनुपात को कम होने का बड़ा कारण संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित किया जाना है। उच्च जोखिम प्रसव के प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व व स्वास्थ्य अभियान कार्यक्रम, गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए अस्पताल लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा, प्रसव कक्षों एवं ऑपरेशन थिएटर का सुदृढ़ीकरण भी अहम साबित हुआ है। गत 9 से 10 मार्च 2022 को कहाँ बिहार महिला फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, पटना में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास निगम, समाज कल्याण विभाग तथा बिहार कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने किशोर किशोरी सम्मेलन और महिला फिल्म महोत्सव का आयोजन पटना स्थित ज्ञान भवन में किया। महोत्सव में महिलाओं के प्रेरणा से जुड़ी कई फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। बिहार सरकार ने बागमती नदी को किस नदी के साथ जोड़ने की घोषणा 9 मार्च 2022 को किया है। बागमती नदी को बूढ़ी गंडक से जोड़ा जाएगा। बागमती नदी को बूढ़ी गंडक से जोड़ा जाएगा। इसके लिए शिवहर जिला स्थित बेलवाधार योजना पर काम हो रहा है। इस साल के अंत तक योजना पूरी हो जाएगी। इसके बाद इस प्रक्षेत्र में बागमती का अधिशेष पानी बूढ़ी गंडक में प्रवाहित हो सकेगा। इस योजना से 4 जिलों को सीधा लाभ होगा। शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में बाढ़ से बचाव हो सकेगा। साथ ही बड़े इलाकों में सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस योजना के द्वारा बागमती नदी की पानी को बागमती धार बेलवा मीनापुर लिंक चैनल को पुनर्जीवित कर चैनल के दोनों ओर तटबंध का निर्माण कर बेलवा स्थित हेड रेगुलेटर के माध्यम से बूढ़ी गंडक नदी में पानी को पहुंचाना है। प्रदेश में प्रस्तावित दूसरी नदी जोड़ परियोजनाएं कोसी मेची लिंक केंद्र से क्लियरेंस मिल चुका है। योजना के अमल में आने से सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया आदि जिले को फायदा होगा। कोहरा चंद्रावत लिंक, कोसी गंगा लिंक, बागमती गंगा, पुनपुन हरोहर प्रस्तावित है। बूढ़ी गंडक नून बाया केंद्र को सुपुर्द किया जा चुका है। 4 से 6 मार्च 2022 को मुंबई में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो में किस राज्य के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बिहार के उत्पाद को किया गया है। बिहार राज्य जैविक मिशन कृषि विभाग ने मुंबई के नेहरू सेंटर में 4 से 6 मार्च को आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में भाग लिया। यहाँ प्रदर्शित उत्पादों में बिहार के जैविक उत्पादों को श्रेष्ठ घोषित किया गया तथा विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैविक खेती को प्रोत्साहन के लिए आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में बिहार के जैविक कॉरिडोर योजना के अंतर्गत जैविक अंगीकरण और प्रमाणीकरण से लाभान्वित 15 किसानों और पदाधिकारियों ने एक्सपो में भाग लेते हुए राज्य के विशिष्ट जैविक उत्पादों को प्रदर्शित किया। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में दुनिया के 7 देश, भारत के 13 राज्य और जैविक खेती से जुड़े सैकड़ों संस्थान ने भाग लिया। इसमें मार्च 2022 में बिहार के किस संस्थान पर सिक्के और सिंधु घाटी सभ्यता का लोढ़ा मिला है। गिरधर बराव बक्सर में मिला है। ये गिरधर बराव के जिस खेत से 20 मार्च को खेती के लिए बल्ला गाड़ने के दौरान सोने के 3 सिक्के मिले थे, उस खेत का निरीक्षण शनिवार को पुरातत्व विभाग पटना के वरीय तकनीकी सहायक डॉक्टर हर्ष रंजन कुमार ने किया। गिरधर बराव पहुंचने के साथ ही पुरातत्व अधिकारी ने चिन्हित स्थल के 15 स्क्वायर मीटर के दायरे में खुदाई करवाई। इस दौरान सिंधु घाटी सभ्यताकालीन पत्थर का लोढ़ा मिला। बरामद लोढ़ा 5 किलो का है।
जानकार बताते हैं कि 61 में प्राचीन काल में चेरो खरवारों का समृद्ध साम्राज्य था। सोने का सिक्का मिलने के बाद लोग इसे चेरो खरवारों के कला से ही जोड़कर देख रहे थे। अब सैंधव कालीन लोढ़ा मिलने से यहाँ विरासत चेरो खरवारों के शासन से भी बहुत पुरानी जान पड़ती है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र द्वारा मार्च 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के बाद किस राज्य में सर्वाधिक प्रदूषण है? ये बिहार में है। दिल्ली के बाद राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के बाद बिहार में सबसे ज़्यादा तेज़ी से प्रदूषण बढ़ा है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट का दावा है कि इस बार जाड़े के समय बिहार के सीवान जिला प्रदूषण के मामले में नंबर 1 पर रहा है। यहाँ पर प्रदूषण का स्तर गाजियाबाद से भी ज़्यादा दर्ज किया गया। देश भर में सबसे ज़्यादा प्रदूषण के लिए दिल्ली एनसीआर का नाम लिया जाता है, लेकिन अब बिहार के शहर इस मामले में दिल्ली एनसीआर को पछाड़ते दिख रहे हैं। बिहार में वायु प्रदूषण की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है, इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाले टॉप 10 शहरों में 6 बिहार के हैं, जबकि 4 शहर एनसीआर के शहरों के हैं। सिवान और मुंगेर पहले और दूसरे नंबर पर हैं, जबकि गाजियाबाद तीसरे और दिल्ली 5वें नंबर पर है। बिहार सरकार ने सभी राशन कार्ड धारियों को कितने रुपये तक मुफ्त इलाज देने की घोषणा मार्च 2022 में की है? 5 लाख रुपये तक। बिहार के सभी राशन कार्डधारी परिवारों का प्रति वर्ष 5 लाख तक मुफ्त इलाज होगा। फिलहाल राज्य के 5.5 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। अब बिहार सरकार अपनी राशि से इसका लाभ 4 करोड़ और लोगों को देगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से राज्य के लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं अब राज्य के नए 85 लाख परिवारों को मिलेगी। इन्हें यह सुविधा राज्य सरकार अपने खर्च से उपलब्ध कराएगी। अप्रैल में शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष 2022-23 से यह सुविधा मिलने लगेगी। साथियों, इसी के साथ मार्च और अप्रैल 2022 से संबंधित बिहार के करंट अफेयर्स को यहीं पे समाप्त किया जाता है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले पहुंचे और आप इसे शेयर करें, ताकि आप और आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं